वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लक्ष्मी फिर से आई हूँ आपके सामने एक और नई रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम ये डिलीशियस सी गोभी आलू की सब्जी बनाना। बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस ये बन के तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गोभी ले ली है। ये मेरी 300 ग्राम गोभी है जो कि मैंने साफ़ कर ली अच्छे से धो के। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था, जिससे सारे कीड़े इसके अगर होंगे तो मर जाएंगे। और मैंने साफ़ कर लिया। और ये 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसको बड़ा बड़ा मैंने कट करके रख लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये 2 चम्मच मैंने बड़ा ऑयल लिया है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ये जो गोभी है इन सबको हम इसमें ऑयल में डालेंगे। और ये इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसके जो छींटे हैं वो बाहर आएंगे। तो मैंने इसको कवर कर दिया है एक ग्लास की लिड से। आप किसी भी ढक्कन से इसको कवर कर लीजिए, नहीं तो ये आपके फेस पे उछल सकता है। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट लगेगा फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारी ये गोभी अच्छे से फ्राई हो गई है, 4 से 5 मिनट हो गया है। और ये देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का हो गया है। तो ये सारी गोभी को हम निकाल लेंगे और इस तरीके से हम ये सारी गोभी निकाल लेते हैं। इसके बाद जो ऑयल बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें मैं जो आलू है मेरे 2 मीडियम साइज़ के, इनको भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इससे जो गोभी आलू फ्राई करेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्जी में और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। और इसको भी मैं कवर कर देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए इस तरीके से ये हमारे आलू भी धीरे धीरे फ्राई हो जाएंगे और इस पर ये देखिए स्पॉट्स आ जाएंगे ब्राउन ब्राउन कलर के। और इस तरीके से ये देखिए ये हमारे आलू फ्राई हो गए हैं और मैं इनको भी गोभी के साथ निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे आलू मैंने इसमें निकाल लिए हैं। अब हम अपना मसाला बनाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, इसमें मेरा ऑयल नहीं है तो इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल बड़ा और डालूंगी। और इसमें मैं अपने जो मेरा मसाला है वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें तेज पत्ता है वो डाल दिया है। और तेज पत्ता हमारा कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट हो जाएगा तो मैं इसमें हाफ स्पून जीरा डाल दूँगी। और ये भी अच्छे से क्रैकल हो जाएगा। तो इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। और मैंने ये हींग डाल दिया और उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद मैं इसमें ये लंबा लंबा मैंने एक प्याज कट करके रखा है। आप 2 प्याज भी चाहे तो डाल सकते हैं अगर आपको प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है तो। और इसमें ये जो काट के प्याज डालते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ये मैंने एक प्याज डाल दिया और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक जो हमारे पीसने वाला मसाला है मैं उसको रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा सा अदरक है, थोड़ा जीरा है, 2 हरी मिर्च है, एक बड़ा प्याज है और कुछ लहसुन की कलियाँ हैं। तो मैं ये सारा मसाला पीस लूँगी। तो मैंने एक प्याज पीस के डाला है और एक प्याज मैंने खड़ा जो काट के लंबी लंबी स्लाइस में रखा था वो डाला है। तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी का। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बनाइए और आपको ये सब्जी एकदम डिफरेंट लगेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये देखिए हमारी ये प्याज भी धीरे धीरे फ्राई हो गई है और इसको 3 से 4 मिनट लगा है इसको फ्राई होने में। और ये देखिए हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। और ये और भी थोड़ा सा बचा है जो सेंटर में, उसको भी हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। और अच्छे से ब्राउन होने के बाद जो पिसा हुआ मसाला है हमारा, उसको हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारी प्याज हो गई है। और अब जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था फ्रेंड्स, उसको मैं इसमें डालूंगी। तो मैंने अभी 1 चम्मच धनिया पाउडर है वो डाल दिया है। और हाफ चम्मच मैंने ये हल्दी पाउडर है वो डाल दिया है। और हाफ चम्मच मेरा इसमें रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च। तो आप लाल मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको चाहिए उतना स्पाइसी हम कर सकते हैं। तो ये तीनों जो हमने सूखे मसाले हैं इनको हम 1 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे प्याज के साथ। और फिर जो मसाला मैंने पीस के रखा हुआ है वो अब मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारा जो मसाला है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और इस तरीके से हम ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो इसको मसाले को फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट लगेगा। और ये सारा प्रोसेस हमें सिम टू मीडियम फ्लेम पर करना है। तो बहुत ज़्यादा हाई आपको नहीं करना है वरना आपका मसाला जल जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ये सारी प्रोसेस को करना है। और अब इस तरीके से हम इसको अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना अच्छा आप मसाले को फ्राई करेंगे उतनी ही अच्छी टेस्टी आपकी सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो इस तरीके से हम इसको चलाते हुए
आपको इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है, नहीं तो ये नीचे जल सकता है। और इस तरीके से मैं इसको ढक के 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो हमारा मसाला भुन के तैयार हो जाएगा और मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये मसाले को हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पूरा ड्राई हो गया है, किस तरीके से इसका पानी पूरा ख़त्म हो गया है और ये मसाला हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मैंने इसमें 2 बड़े टमाटर हैं जो फाइनली चॉप करके मैंने रखे हुए हैं, वो इसमें डाल दूँगी। और अगर आप चाहे तो ये टमाटर आप पीस के भी इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें काट के डाले हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल दूँगी, जिससे ये टमाटर बहुत जल्दी गल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सॉल्ट डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये टमाटर हमारा जल्दी से पक जाएगा। तो इसको टमाटर को पकने में भी हमें 4 से 5 मिनट लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं इसको भी कवर करके रख दूँगी। और ये देखिए, ये मैं लिड लगा देती हूँ इसकी और 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो गए हैं और सारे टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, कि किस तरीके से मैश हो गए हैं आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से हमारा मसाला भी पक गया है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा-सा और रोस्ट करेंगे। और अब ये थोड़ा-सा गरम मसाला है जो कि 1 चम्मच है, मैंने इसमें डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आप इसमें इस वक्त कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और जो गोभी और आलू जो मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे फ्रेंड्स, वो मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, जिससे ये जो मसाले का जो फ्लेवर है वो गोभी आलू में अच्छे से चला जाए। तो इसको प्रोसेस को भी हमें करने में 3 से 4 मिनट लगेगा और इसको हम मसाले के साथ अच्छे से रोस्ट होने देंगे। तो इससे ये जो गोभी है और आलू है बहुत अच्छे से मसाले में लिटपिट हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बन के तैयार होगी। बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। इसको आप पूरी के साथ किसी के भी साथ खाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये मैं ढक के रख देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। और ये अच्छे से ये मसाले में लिटपिट हो गए हैं। ये देखिए किस तरीके से इसका जो फ्लेवर है मसाले का वो गोभी और आलू में अच्छे से चला गया है। और मैं अच्छे से इसको फ्राई करूँगी और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी, मीडियम ग्रेवी करूँगी। अगर आपको ड्राई करनी है तो आप इसमें 1 कप पानी डाल के पका सकते हैं, तो ये ड्राई बन जाएगी। और मेरे को थोड़ा-सा मीडियम कंसिस्टेंसी का ग्रेवी चाहिए, तो मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाल दिया है और हाफ़ ग्लास पानी मैं इसमें और डालूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इसको पकाने में भी हमारा ड्राई होगा। तो मैंने ये हाफ़ ग्लास पानी और डाल दिया है इसमें। तो ये इस तरीके से हमारा मीडियम कंसिस्टेंसी का एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसको फिर से पकने के लिए रख दूँगी। 6 से 7 मिनट लगेगा फ्रेंड्स और ये आलू और गोभी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ फ्रेंड्स और इसको पकने देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 6 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, बढ़िया लग रही है एकदम, कलर भी बहुत अच्छा आया है और ग्रेवी भी मस्त दिख रही है, एकदम लिटपट सब्ज़ी बनी है, आप देख सकते हैं। और ये आलू भी हमारा पक गया है। इसको देखिए मैं ब्रेक करके देखती हूँ। आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका आलू पक गया है, ये बहुत ईज़िली टूट रहा है। इट मीन्स कि आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब ये हरा धनिया मैंने कट करके रखा हुआ था, तो इसको मैं डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट इसका दुगना हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लटपट सब्ज़ी गोभी आलू की बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया एकदम डिलीशियस एकदम कलरफुल ये सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। आप इसको पराठे के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खाएँगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। अगर फ्रेंड्स आपको ये सब्ज़ी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।